हेलो एवरीवन। सो अगर कोई आपका भी पैसा वापस नहीं कर रहा है और आप उसके खिलाफ एक लीगल नोटिस जो है इशू करना चाहते हैं, सो आप सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ये जो नोटिस है वो बिल्कुल कर सकते हैं। देखते हैं कि इसकी ड्राफ्टिंग कुछ किस प्रकार से होगी। सो कुछ इस प्रकार से आपका जो ड्राफ्ट है वो एंड में दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले नेम क्लॉज से आता है। तो नेम क्लॉज के अंदर जो इनकेस अगर आप एक लॉ स्टूडेंट या एडवोकेट हैं जो जिनके भी आप पे आप फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एडवोकेट का जो नाम और जो भी उनके चेम्बर है उसका एड्रेस, एडवोकेट का नाम, आपकी फर्म का नाम, ईमेल एड्रेस, नंबर और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर जो मेन हमारी जो ड्राफ्टिंग होती है, उसके अंदर जो स्टार्टिंग में सेंट्रल अलाइनमेंट के साथ आप हेडिंग दे देते हैं कि आप नोटिस दे रहे हैं सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट करके। और यहाँ पे रजिस्टर्ड ड्यू एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, जिसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है। इसका ये मतलब होता है कि इनकेस अगर आपने इसका कोई रिप्लाई फाइल नहीं करा गया तो ये माना जाएगा कि आपने इसे एग्जैक्टली जिस वे में ड्राफ्ट हुआ है आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखें, राइट साइड आपका डेट आ जाती है और लेफ्ट इंक्लाइनमेंट के अंदर आप जिसको भी लिखना चाह रहे हैं आप उसका नाम, उसकी कंपनी का नाम, एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन जो लिख देते हैं। अगर उनका एक ऑल्टरनेटिव एड्रेस है तो आप वो भी मेंशन कर देते हैं। फिर उसके बाद डेट के साथ आप सब्जेक्ट लिख देते हैं कि क्यों आप ये एप्लीकेशन जो है लिख रहे हैं। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं जिसके अंदर हमारा मेन आएगा कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो एक आपके लीगल नोटिस के अंदर बिल्कुल होना चाहिए। तो डियर सर, आप किसके बिहाफ पे लिख रहे हैं? आप हमेशा आपके क्लाइंट के बिहाफ पे लिखते हैं, और इनकेस अगर आप आपके लिए लिख रहे हैं तो उस केस में आप अपना बता देंगे। सो आप आपके क्लाइंट के बिहाफ में लिख रहे हैं, हमने ये वाली बात मेंशन कर दी, जिसे हम फ्यूचर में यानी इस ड्राफ्ट के अंदर हियर हियर एंड आफ्टर रेफर्ड एज माई क्लाइंट, यानी जब भी हम माई क्लाइंट लिखेंगे तो हम ये श्री मोहन लाल जी को एड्रेस कर रहे हैं। अब आप फॉलोइंग नोटिस सर्व कर रहे हैं, अब उसकी आप क्या बातें आप बताना चाह रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा इंट्रोडक्शन पैरा होता है। सो उसके अंदर हम यही बात बताते हैं कि क्यों ये कॉज ऑफ एक्शन आया, यानी कि कैसे आपका इंटरेक्शन हुआ। सो जो आपके क्लाइंट है वो एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग सुइंग मशीन्स बनाते हैं हम, जो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। जो परचेसर है उसने हमारे क्लाइंट को बोला से मशीन्स खरीदी, और उसके लिए उसकी पेमेंट के लिए उन्होंने जो है चेक, ये पर्टिकुलर नंबर इस तारीख को ड्रॉ करा, जो कि इस बैंक से, कि इस ब्रांच से जो है गया। उसकी अमाउंट लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए, तो अमाउंट कितना है आपने वो बता दिया। अब उसने एक चेक दे दिया है और उसको हमें, जाहिर सी बात है कि हम बैंक के पास गए होंगे उसे प्रेजेंट करने के लिए। तो जो अब वो मेंशन चेक है वो हमने डिपॉजिट कर दिया हमारे क्लाइंट ने। किस बैंक में करा आपने उसका इन्फॉर्मेशन दे दिया, उनकी जो ब्रांच का एड्रेस है आपने वो मेंशन कर दिया, और इनकैशमेंट के लिए आपने कर दिया। अब जब ये चेक गया, सो उसके बाद 2 दिन बाद क्या हुआ, जब भी एक इनसफिशियंट बैलेंस होता है तो जो बैंक की तरफ से हमें चेक रिटर्निंग मेमो आ जाता है। यानी उसके अंदर क्या बोला गया कि जो ये आपका चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड, यानी जो सामने वाला व्यक्ति है उसके अकाउंट में पर्टिकुलर पैसे ही नहीं है, और इसलिए ये जो चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया है। और इसका जो रिटर्निंग मेमो जो बैंक से मिला है उसकी ये डेट है जो कि हमारे क्लाइंट को मिल चुकी है। अब देखिए यहाँ पे आपने रीजन बता दिया कि क्यों आपको पैसे लेने थे, और आपने कॉशन ऑफ एक्शन जो है वो कर दिया है। अब इस चेक के बारे में हमें कब पता चला? 5 तारीख को हमें ये वाली बात पता चली कि हमारा जो चेक है वो हुआ, यानी इस तारीख से ही आपका कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज हुआ, यानी इस तारीख से आपका लिमिटेशन पीरियड है वो भी स्टार्ट होगा। अब इसके बाद आप क्या चाहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है जिसने आपको, जिसका चेक जो है डिसऑनर हो गया है, उसने एक गलत, बेसिकली वो एक ऑफेंस किया है जो कि सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट के अंदर आता है, और इसलिए हम उन्हें करेज कर रहे हैं कि आप प्लीज हमारा पैसा दे दीजिए। अब इस मूवमेंट में हम उनसे क्या चाहते हैं? हम उनसे ये चाहते हैं कि आप पेमेंट कर दीजिए 2,45,700 का, जो कि हमारा सेड डिसऑनर्ड चेक है। और कितने दिन का टाइम दे रहे हैं हम उन्हें? 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। ये 15 दिन का टाइम देना एक लीगल बाउंडेशन है कि नोटिस के 15 दिन के बाद क्या 15 दिन देते हैं कि वो जो है आपका पेमेंट कर दे। और इन केस अगर वो ये फेल कर देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास पूरा राइट है कि हम एक्शन ले सकते हैं उनके अगेंस्ट किसी भी सिविल एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर। सो ये वाली बात होगी। फिर एड के अंदर आप जो भी यूएस एनसीएलडी के अंदर अपना जो भी एडवोकेट है, सेम जो चीज़ ऊपर थी
वो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो यहाँ पे आप सिर्फ एडवोकेट जो है लिख के उसे कंक्लूड कर देते हैं। और एक लाइन जो बहुत लोग मिस कर देते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो इसकी पर्टिकुलर कॉपी है वो हमारे ऑफिस के अंदर भी प्रिजर्व्ड है, जो कि फ्यूचर रेफरेंस के अंदर यूज होगी। सो कुछ इस प्रकार से आपका जो डॉक है वो दिख रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Law lectures, remember to like, share, and subscribe.